नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएम न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत रघुडोली में गोलीबारी करने वाले सिपाही अनंत सिंह मुंडा को पुलिस ने लगभग 12 घंटे बाद गिरफ्तार किया। साथ ही एएसआई के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। सिपाही इंसास राइफल रखकर छत में घूम रहा था, जिसके बाद 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस की टीम ने सिपाही को गिरफ्तार किया है। सिपाही के पास इंसास राइफल थी, जिससे गोली चलाई गई। गोलीबारी में एएसआई धर्मेंद्र सिंह की मौत हो गई है। एसपी आवास के पीछे की घटना, हत्या के आरोपी सिपाही दुमका बोकारो से चुनाव ड्यूटी से वापस लौटा था और नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष बलराम साहू के घर पर परिवार संग भाड़े में रहता है। उसी घर पर मृतक एएसआई धर्मेंद्र सिंह भी परिवार के साथ भाड़े पर रहता था। घटना बुधवार रात करीब 9 बजे हुई। सिपाही अपने कमरे में चिल्ला रहा था और गोली मारने की बात कह रहा था। तभी उसे समझाने गए एएसआई धर्मेंद्र सिंह पर गोली चला दी गई। गोली एएसआई के सीने पर लगी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है सिपाही की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मौके पर लोहरदगा पुलिस अधीक्षक, सीआरपीएफ कमांडेंट और पुलिस की टीम ने सिपाही पर काबू पाया और उसे गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस विभाग पर सवाल खड़ा करते हुए बताया, गोली लगने के कई घंटों तक एएसआई जिंदा थे, लेकिन पुलिस आरोपी को पकड़ने में लगे रहे। अगर आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी तो उसे ड्यूटी पर लगाया ही क्यों था? उनको राइफल क्यों दी गई? विभाग पूरे मामले पर लीपापोती करने में लगी हुई है। आरोपी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अमर गोस्वामी की रिपोर्ट। अगर चाहते तो पुलिस बुला के उस आतंकवादी को पकड़ते। 4 घंटे तक तड़पते रहा, ये हॉस्पिटल नहीं ले गए मेरे भाई को। बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। वो एसपी डीएसपी बैठ के वीडियो बना रहा था। टीयर गैस छोड़ के मार दिया मेरे भाई को। टीयर गैस छोड़ के मार दिया मेरे भाई को। उसके मुंह से पानी निकल रहा था। शेरू रंजन नाम के जो सार्जेंट हैं और मुंशी जी जो हैं, वो केस को नीपापोती करना चाह रहे हैं। और शेरू रंजन जी ने जब ये प्रचार किया जा रहा है रात से कि उस लड़के का मानसिक स्थिति ठीक नहीं था, इसीलिए उसने गोली चलाया, तो शेरू रंजन जी सार्जेंट साहब, आपने उसको ड्यूटी क्यों दिया और आपने उसको राइफल कैसे दे दिया डेरा में रखने के लिए? तो मैं आईजी साहब से और डीजीपी साहब से अनुरोध करते हैं कि शेरू रंजन जी को और मुंशी जी को जो डिसमिस किया जाए। यही हमको अनुरोध है मीडिया वाले से और प्रशासन से, और इनको फांसी की सजा दिया जाए। सीना में गोली मारे हैं। पूरे घटना की मामला यह है कि कल ये जवान जो है, मानसिक स्थिति इसका ठीक नहीं था। ये पूरे अपना चुनाव पूर्ण करके कल अपना डेरा में था। अचानक किसी बात को विवाद हो गया था अपना परिवार में, तो इसी दरमियान ये हमारे आज अफसर जो डेथ कर गए हैं, ये समझाने के लिए गए थे। तो समझाने जैसे पहुँचे, दरवाज़ा के पास अचानक से गोली चल गई और वो आज इस दुनिया में नहीं रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन कल 7 बजे से आज सवेरे 7:30 बजे तक किया गया। बहुत मुश्किल से इनको रेस्क्यू किया गया है। ट्रैफिक के जवान निरंतर कठिन परिस्थितियों में शहर की यातायात व्यवस्था संभालते हैं। लगातार धूप, धूल एवं धुएं के बीच रहते हुए तथा काम के तनाव के कारण बहुधा ये अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी नहीं रख पाते और सबसे ज्यादा उपेक्षित होता है आंखों का स्वास्थ्य। इसका संज्ञान लेते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक राजेश चंदन कुमार सिन्हा ने आर्किड अस्पताल के सहयोग से ट्रैफिक के सभी जवानों और चालकों का आई टेस्ट कैंप पुलिस लाइन में लगवाया था, जिसमें बड़ी संख्या में जवानों ने भाग लिया था। उसकी अगली कड़ी के रूप में आज उनके आवासीय कार्यालय में ट्रैफिक पुलिस के लगभग 350 जवानों के बीच धूप के चश्मे का वितरण किया गया। आवश्यकता अनुसार जवानों को प्रेस्क्रिप्शन सनग्लासेस भी दिए गए। इसके अतिरिक्त इस भीषण गर्मी में कुछ राहत पहुंचाने के उद्देश्य से जवानों के बीच थर्मोस्टील, वाटर बॉटल एवं ग्लूकोज के पैकेट्स का वितरण किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री सिन्हा की धर्मपत्नी श्रीमती कंचन सिंह ने कहा कि राज्य पुलिस एक परिवार की तरह जिसका ध्यान रखती है, वरीय अधिकारियों की जिम्मेवारी है। अतः किसी भी तरह की कोई भी समस्या होने पर
पुलिसकर्मी निसंकोच उनके सम्मुख अपनी बातें रख सकते हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक ने संबोधित करते हुए कहा कि ट्रैफिक के जवान ही पुलिस का वो चेहरा है जो हर समय सड़क पर दिखता है, अतः इन्हें विशेष रूप से चुस्त, सतर्क एवं कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संयमित और शिष्ट भाषा का प्रयोग करते हुए सतर्कता और कड़ाई से यातायात व्यवस्था संभाले, कानून सबके लिए बराबर है, उसका दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने ये भी कहा कि वरीय अधिकारी उनके काम के घंटों और उनकी परेशानियों से अवगत है और इसी सिलसिले में लोगों को ट्रैफिक में तैनात करने का कार्य अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही राज्य को और ट्रैफिक जवान मिल जाएंगे। इस अवसर पर वरीय पुलिस अधीक्षक राजेश चंद्र कुमार सिन्हा, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कंचन सिंह, ट्रैफिक एसपी श्री कैलाश, सार्जेंट मेजर पुलिस एसोसिएशन के सदस्य आदि उपस्थित थे। झारखंड की राजधानी रांची और जिला पलामू रेप की 2 वारदातों के बाद दहल उठा। दोनों ही वारदातों में एक महिला और एक लड़की का मर्डर कर दिया गया। पहली वारदात रांची के पिठौरिया इलाके में हुई, जबकि दूसरी वारदात सासाराम की लड़की के साथ पलामू में अंजाम दी गई। रांची के पिठौरिया थाना क्षेत्र में 45 साल की एक महिला की लाश गुरुवार को ओखरगड़ा जंगल से बरामद की गई। महिला के पुत्र ने दुष्कर्म के बाद उनकी हत्या की आशंका जताई है। महिला बुधवार से लापता थी। उसके घर वाले तलाश में जुटे थे, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था। गुरुवार को कुछ लोगों ने जंगल में लाश देखी। इसके बाद सूचना पाकर पुलिस पहुंची। शव की शिनाख्त एक दिन पहले से लापता महिला के रूप में की गई है। पुलिस ने उनके पुत्र के बयान के आधार पर FIR दर्ज की है। एक अन्य घटना में झारखंड के पलामू जिले के रामगढ़ की 13 साल की आदिवासी बालिका से बिहार के सासाराम में रेप के बाद उसकी हत्या कर दी। उसे ट्रैफिकिंग कर बिहार ले जाया गया था। पलामू में गैंगरेप के बाद लाश जंगल में फेंकी। उसके परिजनों ने पलामू पुलिस के पास इसकी शिकायत दर्ज की। इसके बाद बिहार पुलिस को इसकी सूचना दी गई। गुरुवार को सासाराम पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लड़की की दफनाई गई लाश कब्र से निकाली। बताया गया कि लड़की को कुछ महीने पहले ईंट भट्टे में काम करने के लिए उसके गांव से सासाराम लाया गया था। उसके पिता की मौत हो चुकी है, जबकि मां ने दूसरी शादी कर ली है। सासाराम की लड़की की हत्या एक स्थानीय ठेकेदार उसे अपने साथ लेकर गया था और ईंट भट्टा मालिक को सौंप दिया। लड़की के रेप और मर्डर के आरोप में ठेकेदार और ईंट भट्टा मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इस बीच पलामू पुलिस की एक टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सासाराम रवाना हुई है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए ABM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।